आज हम बात करने वाले हैं कि विभिन्न मांगों को लेकर देश भर से आए जितने भी एलआईसी एजेंट हैं, वो एलआईसी एजेंट ने दिल्ली में अपनी हड़ताल पे समय दिया है। यानी कि हड़ताल पे सभी लोग बैठे हुए हैं और अपनी मांग को जो है एलआईसी से पूरी करने चाहते हैं कि जो पहले उन्हें मिले हुए थे जो भी प्रोफेशनल चीज़, तो वो चाहते हैं कि फिर से हमें मिले। तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं प्रीति कुमारी अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी, एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो आज का हमारा जो टॉपिक्स है उस टॉपिक्स पे तो बात करेंगे ही, लेकिन आपको बता दें कि वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि हर चीज़ आपको सही से समझ आ पाए और आपको कोई भी चीज़ समझने में परेशानी ना हो। अगर किसी भी चीज़ की अगर आपको दिक्कत लगती है कि हमारे वीडियो में आपको समझ नहीं आती है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो बता दें कि आपको जीवन बीमा के नियमों में जो बदलाव आए हैं, वो बदलाव के विरोध में एलआईसी जो एजेंट हैं एजेंटों ने राहुल गांधी से मुलाकात की। यानी कि उनसे अपना प्रस्ताव रखा, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की उनसे कि हमें जो जितने सारे एलआईसी एजेंट हैं उनको ये जो सुविधाएं पहले जो मिली थी उन सुविधाओं में जो कमी की गई है, जैसे कि उनके कमीशन में भी कमी आई है। तो बहुत सारे एलआईसी एजेंट हैं, उनको दिक्कत परेशानी तो होगी ही कि पहले जो कमीशन में बढ़ोतरी थी वो अब घट गई है। तो वो चीज़ वो जो चाहते हैं कि हमें फिर से मिले और क्लाइंट्स को भी सुविधा अच्छा मिले, और इस वजह से जो जितने भी एलआईसी एजेंट हैं धरने पे बैठे हुए हैं। बता दें कि भारत सरकार से जीवन बीमा को लेकर किए गए जो बदलाव हैं उसको वापस लेने में मांग कर रहे हैं। यानी कि एलआईसी के जो एजेंट हैं उन्होंने राहुल गांधी से ये कहा कि जो जीवन बीमा यानी कि एलआईसी जो पहले उसमें जो कुछ भी प्रॉफिट था उसमें जो बदलाव किए गए हैं उसे वापस लाने की मांग की गई है। उसे फिर से एलआईसी में लॉन्च किया जाए और सभी क्लाइंट्स को, एलआईसी एजेंट को वो चीज़ प्रोवाइड किया जाए, उन्हें दिया जाए ताकि वो सही से काम कर पाएँ और अपने जीवन की जो भी व्यक्तिगत जीवन है वो सही से यापन कर पाएँ। क्योंकि एलआईसी एजेंट अपने एलआईसी से ही अपना जो भी खर्चा होता है वो करते हैं। तो अपना खर्च जब उसी पे निर्भर है, एलआईसी कमीशन पे ही, तो उनसे जब उनका पूरा नहीं हो पाएगा तो फिर वो जाएंगे कहाँ। तो इस वजह से उन्होंने अपने सभी एलआईसी एजेंट मिलकर धरने पे बैठे हुए हैं कि ताकि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो सके, और नहीं पूरी हुई तो फिर तो दिक्कत है। और वैसे बता दें कि राहुल गांधी ने बुधवार को परिसर स्थित अपने कार्यालय में, यानी कि अपने कार्यालय में एलआईसी एजेंट जो भी एक प्रतिनिधित्व मंडल जो से मुलाकात की। उसके बाद में इस दौरान मुलाकात करने के बाद में इस दौरान में उन्होंने एलआईसी के नियमों में हाल के बदलाव पे चिंता जताया। यानी कि जो बदलाव हुए एलआईसी एजेंट से पूछा गया कि किन किन चीज़ों में बदलाव की गई है। एलआईसी एजेंट ने सभी चीज़ों को बताया कि जो कुछ भी बदलाव हुआ है एलआईसी में, जिसमें कमीशन में कटौती की गई है, जो पहले बढ़कर मिलता था अब वो घट गया है। तो इन सब चीज़ों पे जो राहुल गांधी है उन्होंने चिंता जताई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और एलआईसी से उन्होंने मतलब ऐसा चाहा कि जो बदलाव किए गए हैं उसको आप फिर से वापस लाइए ताकि एलआईसी एजेंट को कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और सभी जो एलआईसी एजेंट है अच्छे से सही से काम कर सके अपने एलआईसी परिसर में। और बता दें कि भारतीय जीवन बीमा निगम के जो भारी संख्या में अभिकर्तागण जो दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे थे, जहां उन्होंने पॉलिसी धारकों की बोनस में वृद्धि करने का बात कहा। यानी कि जो बोनस उन्हें मिलता है उसमें वृद्धि चाहिए। उसके बाद बीमा प्रीमियम से जो जीएसटी हटाने की बात की गई है। यानी कि आपको पता है कि फर्स्ट प्रीमियम अगर आप लेते हैं तो उसमें 4.5% आपको जीएसटी चार्ज लगता है। उसके बाद में आपको अगर सेकेंड बार में आप प्रीमियम पे करते हैं उस टाइम से आपको 2.5% अलग से जीएसटी चार्ज भरना पड़ता है।
तो ये जो जीएसटी चार्ज लग रहा है तो ये तो क्लाइंट को ही जमा करना पड़ रहा है। तो उसके बाद बता दें कि ये जो जीएसटी की मांग की गई है कि जीएसटी को वहाँ से हटाया जाए, यानी कि जीएसटी चार्ज जो लग रहा है उसे हम नहीं पे करेंगे, इससे आप हटा दीजिए। उसके बाद बता दें कि मांग में जो बात की गई थी न्यूनतम बीमा राशि 1 लाख करने की बात कही गई है कि न्यूनतम जो बीमा राशि है जो अब है कि 2 लाख की होनी चाहिए प्रीमियम। अब वो मांग की गई कि न्यूनतम कम से कम 1 लाख रुपए की होने चाहिए। उसके बाद प्रवेश जो आयु है वो 55 साल करने के समेत कई मांगों को किया गया है, यानी कि पुरजोर से उठाते हुए केंद्र सरकार से मांग को मनाए जाने की मांग की गई है। यानी कि जो अभिकर्ता हैं एलआईसी एजेंट हैं उन्होंने अपनी मांग को पूरी करने के लिए कहा है कि हमारी मांग आप पूरी करिए ताकि हम सही से अपने एलआईसी एजेंट बनकर अपना जो ब्रांच है उसमें सही से हम काम कर सकें और हमें इतनी भी दिक्कत परेशानियां जो पहले नहीं थी अब वो झेलनी पड़ रही है और हम उसको झेलना नहीं चाहते हैं। तो कोई भी एलआईसी एजेंट अगर एक क्लाइंट के ऊपर निर्भर है और उसी से सब उनका चलता है तो किसी को भी आगे चल के परेशानी होगी। जब उसके इनकम कम हो जाएंगे तो उनको तो दिक्कत परेशानी होगी ही। तो आपको बता दें कि बीमा सखी जो बहन लोगों का आपका एलआईसी एजेंट में सभी का जोड़ा गया है एलआईसी एजेंट से, तो सभी बीमा सखी बहन काम तो कर रही हैं, लेकिन अब रही बात कि जो भी बीमा सखी बहन है वो सही से काम करे तो उनको भी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और दिक्कत परेशानी सामना करना तो दूर की बात है, आप अपना खर्चा खुद ही उठा सकते हैं। तो सही से काम करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अभी देखना ये है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस का कहा गया है कि आपको 31 मार्च को घोषित कर दिया जाएगा कि आपका एलआईसी में एंट्री जो है वो हो जाएगा। अब रही बात कि जो एलआईसी एजेंट की मांगे हैं वो पूरी हो रही है या नहीं, जीएसटी हटता है या नहीं, ये देखना है। और आपको बता दें कि बीमा सखी बहन से कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहें। और कोई भी अगर ऐसी आपको पॉलिसी बेचने में कोई दिक्कत होती है तो किसी भी क्लाइंट्स का कोई भी क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि लियाफ़ी के जो प्रेसिडेंट श्यामलाल चक्रवर्ती, जनरल सेक्रेटरी एसपी श्रीनिवासन, वाइस प्रेसिडेंट सतीधर श्रृंखला, जोनल प्रेसिडेंट एनसी खडेवाल और रामनरेश तिवारी और समेत वरिष्ठ पदाधिकारियों ने जो देश भर से जो आए थे अभिकर्ता मतलब एलआईसी एजेंट को संबोधित करते हुए कहा कि जब कमीशन संरचना का मुद्दा चर्चा में आया था तब की ये बात के लिए वो उन्होंने कहा कि जब आया था तो मतलब 6वें वर्ष में 2% बोनस के भुगतान में 5 लाख ऐसे की सीमा हटाने की मांग की है। तो यानी अब देखिए कि 6वें वर्ष की बात 2% बोनस का भुगतान जो है वो 5 लाख जो है उसे हटाने की जो मांग की गई है। तो इसी तरह 50 वर्ष से जो अधिक आयु के मामले में जो लोग हैं उन्होंने हमें सूचित किया है कि जो पॉलिसियां सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान जो होते हैं जीवन लाभ जैसे जीवन उमंग, जीवन उपलब्ध है, तो मनी बैक और जीवन तरुण जैसी 2 और नई जो योजनाएं हैं बहुत जल्द ही शुरू कर दी जाएंगी। यहाँ तक कि क्लब के जो सदस्य भी हैं इस क्लब की सदस्यता को संशोधित करने के बारे में सोच रहे हैं जो कि एजेंट के जो अनुकूलन होगी। तो अब ये देखना है कि जो एजेंट्स एलआईसी एजेंट्स की जो मांगे हैं वो पूरी हो पा रही है या नहीं। क्या वो ऐसे ही जो हड़ताल पे बैठे हैं एलआईसी एजेंट तो ऐसे ही बैठे रह जाएंगे या फिर उनकी मांगे जो है एलआईसी द्वारा पूरी कर दी जाएंगी, अब देखना आगे तो ये है। लेकिन आपको बता दें कि बीमा सखी बहन से कहना ये है कि हमें अपने लक्ष्य पे फोकस करना है, ध्यान देना है कि हमें जो हमारा कार्य दिया गया है उसे किसी भी तरह से हमें करना है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।